हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए यहाँ पे एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी की आयु के बीच अनुपात 3:4 का है, and that between the ages of B and C is 6:7। यानी A और B के बीच आयु का अनुपात 3:4 है और B और C के बीच आयु का रेशियो यहाँ पे 6:7 दिया हुआ है। If the sum of the ages of the 3 be 70 years, यहाँ पे कह रहा है यदि सम यानी योग ऑफ द एजेस ऑफ द 3 यानी तीनों का, ए बी और सी तीनों की आयु का योग यदि 70 वर्ष हो तो कह रहा है हाउ ओल्ड इज बी। तो बी की आयु क्या है, यहाँ पे बी की आयु हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए और बी का रेशियो, ए और बी, ए का 3 दिया हुआ है और बी का 4 दिया हुआ है। इसके बाद से बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 6:, बी और सी का रेशियो 6:7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी का रेशियो पहले हम निकाल लेंगे। तो ए बी और सी का रेशियो हम कैसे निकाल लेंगे, पहले वाले में तो बी का रेशियो यहाँ पे 4 दिया हुआ है और दूसरे वाले में यहाँ बी का रेशियो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे, उसके बाद से इस 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ए रेशियो बी, यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये 6 को 24 हो जाएगा। इसके बाद से बी और सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी 4 है, यहाँ पे बी 6 है, तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे, 4 6 24 रेशियो और 4 7 28 28 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं B 24 हो गया, B 24 हो गया, तो B का 24 निकल आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू A का 18 हो गया और B का आपका 24 निकल के आ गया और C का यहाँ पे 28 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तीनों के एज का सम, इन तीनों के एज का सम 70 दिया हुआ है, तीनों के एज का सम। तो सम जो है यहाँ पे 70 दिया हुआ है। हमको B का एज हमको पता करना है कि B का एज कितना है। B का एज हमको क्या करना है, पता करना है। तो B का एज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, B का एज पता करने के लिए, तो B का एज ये 24 है यहाँ पे रेशियो में। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 70, सम 70 दिया हुआ है, तो 70 को डिवाइड करेंगे, इन तीनों का योग कर लेंगे, इन तीनों का हम योग कर लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 8 20 और 2 हासिल 4 2 6 1 7, यानी इनके सम से इस सम को डिवाइड करेंगे
और यहाँ पे बी का हमको निकालना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बी का आपका निकल के एज आ गया यहाँ पे 24 ईयर्स। तो ऑप्शन में ये आपका बी दिया हुआ है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ सुमित, कृष्णा एंड ऋषभ इज 43 ईयर्स। अब यहाँ पे एवरेज औसत हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। सुमित, कृष्णा और ऋषभ की औसत आयु 43 वर्ष है। एंड द एवरेज एज ऑफ सुमित, ऋषभ एंड रोहित इज 49 ईयर्स। और फिर कह रहा है यहाँ पे सुमित, ऋषभ, इसमें सुमित और ऋषभ ये दोनों हैं और एक इसमें कौन सा बड़ा हुआ है, रोहित बड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें कृष्णा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंड द एवरेज एज ऑफ सुमित, ऋषभ एंड रोहित, सुमित, ऋषभ और रोहित की औसत आयु 49 ईयर्स है, यानी 49 वर्ष है। तो यहाँ पे कह रहा है इफ रोहित इज 54 ईयर्स। अब यहाँ पे रोहित का एज यहाँ पे दे दिया हुआ है 54 ईयर्स यानी 54 वर्ष। रोहित 54 वर्ष का है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज कृष्णा एज। तो कृष्णा का एज यहाँ पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, सुमित, कृष्णा और ऋषभ, और तीनों का औसत आयु दिया हुआ है। तो कुल आयु, तीनों का कुल आयु हम निकाल लेंगे। औसत आयु से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। औसत आयु 43 दिया हुआ है और तीन व्यक्ति हैं, सुमित, कृष्णा और ऋषभ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आयु निकल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल आयु हम निकाल लेंगे तीनों का, सुमित, कृष्णा और ऋषभ का। तो ये हो जाएगा 43 इंटू 3, 3 3 के 9, 3 चौको 12, इतना हो गया 129 ईयर्स। अब इसके बाद से इसमें निकाल लेंगे सुमित, ऋषभ और रोहित का कुल आयु। औसत दिया हुआ है, इसमें भी 3 है, सुमित, ऋषभ और रोहित 3 है, और औसत आयु यहाँ पे दिया हुआ है तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 49 इंटू 3। तो ये हो गया 3 9 27, 3 चौको 12 2 14, 147। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें दिया हुआ इफ रोहित इज 54 ईयर्स ओल्ड। अब इसमें जो है, इसमें रोहित है, रोहित इसमें है। ये आपका किसका किसका है, सुमित, ऋषभ और रोहित। ये सुमित, ऋषभ और रोहित का मिला करके कुल एज 147 हो रहा है। तो यहाँ से अब यहाँ पे तो ऋषभ और रोहित का एज, रोहित का एज दिया है ना, रोहित का एज दिया हुआ है तो सुमित और ऋषभ का एज यहाँ से निकाल लेंगे। सुमित और प्लस ऋषभ का एज यहाँ पे 147 में से ऋषभ का रोहित का जो एज है 54 ईयर्स को माइनस कर देंगे। 54 ईयर्स को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 में से 4 3 हो गया, 14 में से 5 9 हो गया। तो सुमित और ऋषभ दोनों का एज मिला के 93 हो गया। अब यहाँ पे सुमित, कृष्णा और ऋषभ, सुमित, कृष्णा और ऋषभ तीनों का एज यहाँ पे 129 है, जिसमें कृष्णा भी है, और इसमें सुमित, ऋषभ और कृष्णा और सुमित, ऋषभ का यहाँ पे निकला हुआ है 93। तो 129 में से 93 को हम माइनस कर देंगे तो कृष्णा का एज यहाँ पे निकल जाएगा। कृष्णा का एज यहाँ पर निकल जाएगा 129 माइनस 93, 9 में से 3 6 हो गया और 12 में से 9, 9 3 12, 36 ईयर्स हो गया कृष्णा का एज।
तो ऑप्शन में ये आपका सी जो है सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि the ratio of the ages of a father and his son 10 years hence will be 5:3। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन, यानी एक पिता और उसके पुत्र की आयु का रेशियो 10 ईयर्स हैंस यानी 10 वर्षों के बाद यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष के बाद जो है 5:3 हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद की बात कर रहा है कि 5:3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है while 10 years ago, जबकि 10 वर्ष पहले इट वॉज 3:1, जबकि 10 वर्ष पहले यह रेशियो क्या था 3:1 था, यानी पिता और उसके पुत्र की आयु का रेशियो 10 वर्ष पहले 3:1 था, 10 वर्ष पहले, और ये तो 10 वर्ष के बाद का रेशियो दिया हुआ है। इसके बाद से कह रहा है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन ऑफ दैट ऑफ हिज फादर टुडे। तो कह रहा है आज, टुडे मतलब आज यानी वर्तमान। तो यहाँ पे कह रहा है आज जो है उसके पिता की आयु और पिता की आयु से पुत्र यानी पुत्र की आयु का अनुपात उसके पिता की आयु के अनुपात से आज कितना है, ये हमको निकालना है। पिता और पुत्र की आयु का रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है वर्तमान समय में। तो यहाँ पे 10 वर्ष पहले यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं 10 वर्ष बाद, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले जो है ये पिता की आयु जो है यहाँ पे क्या थी 10 वर्ष पहले क्या दिया हुआ है फादर, उसके बाद से सन दिया हुआ है। तो यहाँ पे फादर की आयु, फादर की सॉल्यूशन, यहाँ से फादर की आयु ये 10 वर्ष एगो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एगो 10 ईयर्स एगो। तो पिता की आयु यहाँ पे 10 वर्ष पहले 3x हम मान लेते हैं, और यहाँ पे सन का 10 वर्ष पहले हम एज मान लेते हैं कितना 3, यानी 1x का मतलब x हो गया। तो 10 वर्ष पहले का एज हमने यहाँ पे मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 10 वर्ष पहले का एज है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कह रहा है 10 ईयर्स हैंस विल बी 5:3। तो ये 10 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में इनका रेशियो क्या है पहले ये हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यानी ये तो हमने एज मान लिया, ये तो रेशियो में दिया हुआ है तो हमने एज मान लिया, ठीक है, कि 10 वर्ष पहले 3x ईयर्स पिता की उम्र थी और 10 वर्ष पहले पुत्र का एज x ईयर्स था, ठीक है। तो ये 10 वर्ष पहले का निकला, तो वर्तमान एज यहाँ पे निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, वर्तमान एज निकालने के लिए दोनों में 10 हम ऐड करेंगे, तो वर्तमान एज यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे फादर का यहाँ पे प्रेजेंट एज यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, 3x + 10 हो जाएगा, और यहाँ पे सन का प्रेजेंट एज हो जाएगा आपका कितना x + 10 हो जाएगा। तो अब ये वर्तमान हो गया। इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद 5:3 हो जाएगा। तो 10 वर्ष के बाद का निकाल लेते हैं फादर का यानी 10 ईयर्स लेटर, 10 यहाँ लेटर लिख देता हूँ, ठीक है। फादर का एज जो है
10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो वर्तमान हो गया, तो 10 वर्ष बाद इसमें 10 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 प्लस 10। ये हो गया आपका। और सन का 10 वर्ष लेटर, 10 वर्ष के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन का वर्तमान एज इतना है x प्लस 10 और प्लस 10। तो ये हो गया आपका कितना, इसको हम 3x और प्लस 10 10 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये x प्लस 20 हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे, यानी वर्तमान आयु हमको निकालना है कि वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या निकला है, 3x प्लस 10, और यहाँ पर पुत्र का x प्लस 10 निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है, 3:1, रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन ऑफ दैट ऑफ हिज फादर टुडे। तो ये तो आपका 10 वर्ष के बाद जो है 5:3 हो जाएगा, जबकि 10 वर्ष पहले इनका रेशियो 3:1 था, 10 वर्ष पहले। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है 5:3, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो ये 5 हो जाएगा आपका 5, और ये आपका 10 वर्ष पहले, सॉरी ये 3 हो गया, यहाँ पहले का हमें माना है ना, तो 3 इंटू एक्स, और ये 10 वर्ष के बाद का ये निकला 3x प्लस 20, 10 वर्ष, ये वर्तमान से 10 वर्ष के बाद का है, ये वर्तमान से 10 वर्ष के बाद का है। तो इनका रेशियो क्या है 10 वर्ष के बाद, यहाँ पे 5:3। तो ये हम लिख लेंगे ऐसे 3x और प्लस 20 अपॉन की शक्ल में लिख लेंगे x प्लस 20, और रेशियो इनका दिया हुआ है 5:3, 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 3 त्रिके 9, 9x और 20 तिहाई 60 और 5x और 20 बचे 100। x को एक तरफ करते हैं तो ये इधर आएगा, तो ये घट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x में से 5x घटा देंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 60 घटाएंगे तो हम, तो ये 40 हो जाएगा। यहीं से काट देते हैं, 4 दहा में 40, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 10। तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 आ गया, तो रेशियो ऑफ द एज, ठीक है, वर्तमान, तो वर्तमान आयु यहाँ पर कहाँ पे है, वर्तमान आयु फादर, यानी पहले सन दिया हुआ है इसमें, ठीक है, यहाँ पे सन पहले दिया हुआ है और फादर का बाद में दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। सन यहाँ पर यानी पुत्र का एज उसके फादर के एज से, ठीक है, तो पुत्र पहले रखेंगे, पुत्र का रेशियो, और फादर का हम बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 आ गया, तो पुत्र का कितना है यहाँ पर प्रेजेंट एज, तो पुत्र का यहाँ पे x प्लस 10 है, तो सन का यहाँ पे हो गया आपका, सन का लिख दे रहा हूँ x प्लस 10 और x प्लस 10, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू निकला है 10, यानी 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, और फादर का क्या हो जाएगा, फादर का यहाँ पे कितना है
फादर का 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 ये वर्तमान आयु है, तो 3 इंटू 10, x का वैल्यू 10 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दाम में 30 और 10 40, फादर का एज 40 हो गया। तो इस तरह से इनका रेशियो क्या हो गया, इनका रेशियो यानी 20 से कन्ने 20 और 20 दूना 40, 1:2। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में 1:2, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से भली भांति आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और लाइक करें हमारे वीडियो को और अपने मित्रों में शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को आप लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया जाएगा, फेसबुक का भी लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लेंगे इसको। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स, यहाँ पे दो भाई हैं, कह रहा है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात एक संबंधी दो है और 5 ईयर्स एगो यानी 5 वर्ष पहले द रेशियो वाज 1:3, यानी दोनों भाइयों की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले 1:3 था। तो कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो कह रहा है 5 वर्ष के बाद दोनों भाइयों का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स, दो भाइयों का प्रेजेंट एज का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले भाई का हम मान लेंगे 1x का मतलब x मान लेंगे एज, और दूसरे भाई का हम मान लेंगे 2x। इसके बाद से कह रहा है एंड 5 ईयर्स एगो, और 5 वर्ष पहले भाई का, ठीक है 5 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एगो, 5 ईयर्स एगो पहले भाई का, तो 5 वर्ष पहले 5 इसमें माइनस करेंगे तो x -5 हो जाएगा, x -5 हो गया। इसी तरह से 5 ईयर्स एगो दूसरे भाई का क्या हो जाएगा, दूसरे भाई का यानी 2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x में से 5 माइनस कर देंगे, 2x - 5, ये 5 वर्ष पहले का हो गया। तो इनका रेशियो 5 वर्ष पहले क्या था, 5 वर्ष पहले 1:3 था। तो ऐसे हम अपॉन की शक्ल में लिख लेते हैं x -5 अपॉन 2x - 5, और ये 1/3 था 5 वर्ष पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपका, तो 3x - 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 2x - 5। अब क्या करेंगे, 2x को इधर ले आएंगे, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x यानी 3x में से 2x को माइनस कर देंगे तो x हो जाएगा, और -15 यहाँ आएगा तो इक्वल के इधर, तो 15 हो जाएगा, और 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स।
तो आफ्टर 5 ईयर्स, ये तो आपका प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, पहले का 5 वर्ष के बाद एज क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए लिख लेते हैं। 5 वर्ष के बाद पहले का एज 5 वर्ष के बाद हो जाएगा x+5, x+5, और दूसरे का एज, दूसरे भाई का एज क्या हो जाएगा 2x+5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x का वैल्यू 10 है, 10 रखेंगे, 10+5 यानी 15 ईयर्स हो गया ये। उसके बाद से इसमें 10 यहाँ पे रखेंगे, 2 × 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 5 25, 25 ईयर्स ये हो गया। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, रेशियो क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है रेशियो क्या होगा। तो एक अंक से अगर हम काट दें इन दोनों को तो 5×3 = 15, इनका रेशियो हो जाएगा 3 रेशियो 3×5 = 15, सॉरी 5×3 = 15 और 5×5 = 25, 3:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, 3:5। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एज से प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड। अब इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। दिया हुआ है द एज ऑफ ए वोमैन इज थ्राइस हर सन्स एज, यानी एक औरत की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 ईयर्स एगो, यानी 5 वर्ष पहले, द सन्स एज वाज, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद द सन्स एज यानी पुत्र की आयु was 1/6 of his father's age, पुत्र की आयु क्या थी, फादर के एज का 1/6 था पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले। इसके बाद से कह रहा है इफ हिज फादर इज 5 ईयर्स ओल्डर देन हिज मदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसके पिता, यदि उसके पिता 5 वर्ष बड़े हैं उसकी माँ से, उसकी माँ से 5 वर्ष बड़े हैं, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो द एज ऑफ, यहाँ पे 5 वर्ष पिता जो है उसकी माँ से बड़े हैं, तो माँ का एज अगर हम x मान लें, ठीक है, माँ का एज, चलिए यहाँ पे मदर का एज हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में। मदर का एज हमने x मान लिया, तो फादर का एज क्या हो जाएगा यहाँ पे, फादर का एज जो है 5 वर्ष बड़े हैं तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो x+5 हो जाएगा, x+5 ये। इसके बाद तो फादर का एज यहाँ पे निकल गया, मदर का एज हमने मान लिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एज ऑफ ए वोमैन, एक औरत की आयु तिगुनी है किसके, अपने पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो पुत्र की आयु से तिगुनी है ये माँ की आयु, माँ की आयु क्या है, तिगुनी है, इसका मतलब 3 गुना ये छोटा है। पुत्र जो है क्या है, 3 गुना छोटा है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, यानी तिगुनी है। अगर हम पुत्र का एज अगर यहाँ पे x मानते तो माँ का एज यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुत्र ये तिगुनी है तो इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो सन का एज यहाँ पे निकल जाएगा, यानी x/3 हो जाएगा। तो 5 ईयर्स एगो, यानी 5 वर्ष पहले, द सन्स एज वाज 1/6
ऑफ हिज फादर एज। तो ये तो सभी प्रेजेंट एज हुआ, प्रेजेंट एज। यहाँ पे कह रहा है 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो फादर का एज क्या होगा और पुत्र का एज क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5 ईयर्स, यहाँ पे एगो लिख लेते हैं। तो फादर का एज 5 ईयर्स एगो क्या होगा, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी x हो गया। और 5 ईयर्स एगो जो है पुत्र का यानी सन का एज क्या हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे x अपॉन 3 माइनस 5, और ये हो जाएगा 3 पचे 15 यानी x माइनस 15, x माइनस 15 अपॉन 3 हो जाएगा 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पे कह रहा है 5 if his father's age is 5 years older than his father, sorry, the son's age was 1/6। तो ये जो सन का, कहाँ गया ये सन का जो एज है ये कितना है, ये 1/6 है किसके, फादर के एज का, यानी 5 वर्ष। यहाँ पे कह रहा है सन्स एज वाज 1/6 ऑफ हिज फादर एज, यानी 5 वर्ष पहले। तो ये पुत्र जो है ये ये पुत्र जो है 1/6 है, तो यानी इसका 1/6। तो यहाँ पे x का 1/6 हम लिख लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 15/3। तो x/6 लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू x माइनस 15/3, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे 3x, ये 6x हो जाएगा, 6x इक्वल टू 15 छक्के 90, 15 3 45 90 हो जाएगा। तो 6x और माइनस है 90 और 3x माइनस 90 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, 3x को इधर ले आएंगे, तो 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x में से 3x माइनस कर देंगे तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 90। अब यहाँ से इसको काट देंगे 3 3 9, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 30 आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो सन का प्रेजेंट एज क्या है, तो यहाँ पे सन का प्रेजेंट एज हमने निकाला है x/3, x/3 सन का प्रेजेंट एज यहाँ पे हमने निकाला है। ये प्रेजेंट एज हमने x/3 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकला है 30/3 यानी 3 दहा में 30 यानी 10 ईयर्स हो जाएगा, 10 ईयर्स 10 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले ठीक तरह से अच्छी तरह से आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और फुल वीडियो आप देखा कीजिए जिससे कि आंसर प्रोसेस आपको समझ में आए। फुल वीडियो आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आंसर प्रोसेस क्या है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए फुल वीडियो आप देखा करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एजेस ऑफ नीलम एंड शान आर इन द रेशियो 5:6। यहाँ पे कह रहा है नीलम और शान की आयु ये का रेशियो जो है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे नीलम और शान की आयु का अनुपात 5:6 है। इफ़ द रेशियो ऑफ 1/3 ऑफ नीलम्स एज, यहाँ पे कह रहा है कि नीलम की आयु का 1/3 और शान की आयु का आधा
का रेशियो जो है 5:9 दिया हुआ है। तो व्हाट इज शान्स एज, तो शान की आयु क्या है ये हमको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है, ये और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, और ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। एजेस ऑफ नीलम एंड शान और रेशियो यहाँ पे 5x और 6x हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो नीलम का हम मान लेते हैं, नीलम का 5x और शान का 6x, 6x ये प्रेजेंट एज हो गया, प्रेजेंट एज। इफ द रेशियो ऑफ 1/3 ऑफ नीलम्स एज, नीलम का एज कितना है, 5x है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, यानी 5x का 1/3, 1/3 और 1/3 और शान का एज का हाफ, शान का एज कितना है, हाफ। तो ये तो आपका किसका हो गया, ये नीलम का हो गया, और शान का क्या हो जाएगा, हाफ, 6x का हाफ यानी 2 3 जा यानी 3x हो जाएगा, और ये हो गया 5x अपॉन 3। तो हाफ, तो ये आपका रेशियो बन रहा है क्या, 5:9, 5:9 बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5x अपॉन 3 और बटे में इसको रख लेंगे 3x, 3x इक्वल टू, रेशियो में रखना है ना, तो 5x अपॉन 3 ये नीलम का हो गया, तो नीलम का 5 है, और अपॉन 3x शान का है, तो ये दिया है 9। अब इसको हम ऐसे रख लेते हैं, इसको हम कैसे रखेंगे, ये डिवाइड है यहाँ पे ना, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं आपके समझने के लिए। 5x अपॉन 3 यानी डिवाइडेड बाई 3x अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x ही आएगा, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5x अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3x हो जाएगा। 5x यानी 5x और 3 3 का 9x हो जाएगा, यानी 5x अपॉन 9x हो जाएगा, ये 5x अपॉन 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5x अपॉन 9x इक्वल टू 5 अपॉन 9। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 बचे 45, 45x इक्वल टू 9 बचे 45, 45x। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों तरफ इक्वल आ गया, यानी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे। कह रहा है रमेश इज एज मच यंगर टू अनिल, अनिल से उतना छोटा है जितना वह सुमित से बड़ा है। रमेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना कि वह सुमित से बड़ा है, यानी अनिल, रमेश जो है क्या है, सुमित से बड़ा है, और उतना ही जो है अनिल से छोटा है, यानी सुमित से, देखिए यहाँ पे सुमित से बड़ा है रमेश, सुमित से क्या कह रहा है, ही इज एज ही इज ओल्डर टू सुमित, यानी रमेश सुमित से बड़ा है, और कितना बड़ा है, जितना कि ये अनिल छोटा है, यानी जितना कि अनिल छोटा है, तो ये दोनों छोटे हो गए, रमेश सबसे बड़ा हो गया, सुमित भी छोटा है और अनिल भी छोटा है। तो इसके बाद कह रहा है इफ द
इफ़ द, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अनिल एंड सुमित। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनिल और सुमित की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल और सुमित की आयु का योग 48 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ रमेश, तो रमेश की आयु क्या है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है ऑप्शन में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और ये ईयर्स में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम कितना ये छोटा है ये हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन दोनों का एज यहाँ पे दिया हुआ है, सुमित और अनिल दोनों का एज मिला करके यहाँ पे सुमित और अमित का, दोनों का, सुमित और अनिल का एज दोनों 48 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर से पढ़ लेते हैं, रमेश इज एज मच यंगर, सॉरी, हाँ, रमेश इज एज मच यंगर टू अनिल, यानी रमेश क्या है यहाँ पे देखिए, रमेश जो है अनिल से छोटा है, उतना छोटा है जितना कि वह जो है सुमित से बड़ा है, जितना कि वह सुमित से बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर ये अनिल और सुमित का दोनों का एज का सम यहाँ पे 48 दिया है, अगर हम इन दोनों में से किसी एक का एज अगर हम मान लें, ठीक है, दोनों में से किसी एक का एज मान लें, तो चाहे अनिल का मान लें या सुमित का एज मान लें, और 48 में से उसको माइनस कर दें तो अनिल या सुमित का एज यहाँ पे निकल जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे ही हम इसको मान के हम चलेंगे, और मान के तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रमेश क्या है, अनिल से छोटा है, रमेश यहाँ पे अनिल से छोटा है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो दिया गया है, यानी अनिल क्या है, अनिल बड़ा है रमेश से, और उतना ही अनिल जो है उतना ही बड़ा है जितना कि यह सुमित से, जितना कि सुमित से छोटा है। अनिल क्या है यहाँ पे, रमेश छोटा है अनिल से, तो रमेश यानी अनिल माइनस रमेश, और फिर रमेश क्या है, फिर यहाँ पे कह रहा है एज ही इज ओल्डर टू सुमित, और सुमित से क्या है, रमेश बड़ा है, तो यहाँ पे रमेश जो है बड़ा है सुमित से। ये दोनों यानी सेम, जितना यह छोटा है उतना ही ये बड़ा है। तो इस तरह से इक्वल में हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं आर को एक तरफ करें, ठीक है, तो आर को एक तरफ, इस आर को अगर हम इधर ले जाएं और माइनस एस को इधर ले आएंगे, तो चलिए यहाँ पे ए प्लस एस हो जाएगा, और ये माइनस आर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आर प्लस आर, चलिए यहाँ पे लिखते रहो आर प्लस आर, तो यहाँ पे ए प्लस एस इक्वल टू 2r हो गया। तो r का वैल्यू यहाँ से निकालना है 2 इंटू आर, 2 को इधर ले आएंगे, चलिए r इधर लिख लेते हैं, और a प्लस एस अपॉन 2 हो गया ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, r, तो ये आपका अनिल, ए से अनिल हो गया, एस से सुमित, दोनों का योग यहाँ पे दिया हुआ है अनिल और सुमित का 48 ईयर्स, तो 48 ईयर्स अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौको 8। किसका एज पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज द एज ऑफ रमेश, तो रमेश का एज यहाँ पे आ गया 24 ईयर्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपका बी हो गया।
तो इस तरह से क्वेश्चन को आप ऐसे करके आप लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और बहुत कम ही समय लगता है, यानी कुछ ही सेकंड का समय लगता है। और जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम और उत्साह के साथ वीडियो बनाते हैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा जो है पारिश्रमिक होता है। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, 6 years ago यानी 6 वर्ष पहले सुशील was thrice as old as स्नेहल। यानी 6 वर्ष पहले जो है सुशील तिगुना, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, 6 वर्ष पहले सुशील जो है स्नेहल से तिगुना था। 6 वर्ष पहले 6 years hence, और 6 वर्ष के बाद सुशील विल बी 5/3 times। 6 वर्ष के बाद सुशील स्नेहल से 5/3 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है हाउ ओल्ड इज स्नेहल टुडे, तो वर्तमान आयु स्नेहल का यहाँ पे पूछ रहा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है, कितने वर्ष की है स्नेहल वर्तमान में। तो अब इसको हम लगाएंगे, तो स्नेहल की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो वर्तमान आयु चलिए हम मान लेते हैं दोनों का, यानी सुशील का यहाँ पे 6 years एगो यहाँ पे दिया हुआ है, सुशील क्या था, तिगुना था किससे, एज ओल्ड एज स्नेहल। तो 6 वर्ष पहले हम स्नेहल की आयु पहले हम मान लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो 6 years एगो स्नेहल, स्नेहल का एज हम यहाँ पे मान लिया, हमने x मान लिया, x years। तो अब सुशील का उम्र कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 वर्ष पहले। सुशील का एज हो जाएगा 3x, इतना हो गया। तो 6 वर्ष पहले का ये निकला ना। अब वर्तमान एज क्या हो जाएगा इनका, तो वर्तमान एज यहाँ पे 6 वर्ष जुड़ जाएगा। तो प्रेजेंट एज स्नेहल का ये प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट हो गया, स्नेहल लिख दे रहा हूँ मैं। स्नेहल का प्रेजेंट एज x+5 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट एज आपका सुशील का हो जाएगा, सुशील का 3x+6 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 6 years hence, यानी 6 वर्ष के बाद, फिर 6 वर्ष के बाद क्या होगा, 6 years later, 6 years later स्नेहल की आयु क्या हो जाएगी, स्नेहल की आयु यहाँ पे हो जाएगी, 6 वर्ष बाद कह रहा है तो 6 जुड़ जाएगा, तो 6 6 12 x+16 हो 6 6 12 x+12 हो जाएगा। और फिर 6 years लेटर से सुशील की आयु कितनी हो जाएगी, सुशील की आयु 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो 12 यानी 3x+12। तो इनका रेशियो में यहाँ पर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है सुशील विल बी, यानी 6 वर्ष के बाद ये जो आयु निकला दोनों का, तो ये सुशील क्या है 5/3 है, 3 गुना है, ये इतना गुना है स्नेहल की आयु से। ये स्नेहल की जो आयु है, स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है, ये 5/3 गुना है, ये 5/3, इसका 5/3 गुना ये है, गुना है। तो क्या करेंगे अब इसको बराबर करने के लिए दोनों को,
तो ये 5/3 गुना है, तो 5/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। 5/3 से मल्टीप्लाई, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 3x+12। अब 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, ठीक है, तो 5x प्लस 12×5 = 60 अपॉन, और 3 का मल्टीप्लाई चलिए इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9x और 12×3 = 36। x को एक तरफ कर लेते हैं, तो 5x इधर जाएगा, 36 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 5x 9x में से 5x माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये 60 में से 36 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 4 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 2 हो जाएगा, 5 में से 3 2 हो जाएगा, यहीं से काट देते हैं, 4×6 = 24। x का वैल्यू यहाँ पे 6 आया, x का वैल्यू यहाँ पे 6 आया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है हाउ ओल्ड इज स्नेहल टुडे, यानी वर्तमान में स्नेहल की आयु क्या है। तो यहाँ पे 6, तो प्रेजेंट एज स्नेहल का x+6 है, x+6 यहाँ पे स्नेहल का हम लिख लेंगे x+6 है, और x का वैल्यू 6 निकला है, और +6 यानी 12 ईयर्स हो जाएगा वर्तमान में आयु, 12 ईयर्स, यानी ऑप्शन आपका ये ए होगा। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, The sum of the present ages of A, B and C is 90 years। यानी हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, यहाँ पे ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। इसके बाद से कह रहा है 6 ईयर्स एगो, यानी 6 वर्ष पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, यानी 6 वर्ष पहले ए बी सी तीनों की आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो 3 वर्ष पहले हम तीनों का मान लेंगे, ठीक है, 3 वर्ष 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो, यहाँ पे ए का मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे, बी का मान लेते हैं, बी का हमने मान लिया 2x, और सी का मान लिया हमने 3x। तो यहाँ पर ये तो हमने माना आपका कितना, 6 वर्ष पहले का, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज, तो ए का प्रेजेंट एज हो जाएगा, यानी 6 वर्ष पहले का है तो 6 इसमें जुड़ जाएगा, x+6 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, 2x+6 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, 3x+6 हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट एज हो गया यहाँ पे, और प्रेजेंट एज तीनों का यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सम हम निकाल लेंगे, x 2x 3x कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6x, और 6 3 18, ये जो है 90 दिया हुआ है, ठीक है। अब 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 6x, और माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 18 को माइनस करेंगे तो 10 में से 8 2 हो गया, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 1 7 हो जाएगा, तो x 6 उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे, 6 करने 6 6 दूना 12, x का वैल्यू 12 आ गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो सी का प्रेजेंट एज ये है, तो सी का प्रेजेंट एज ये है, इसको रख लेंगे, तो सी का प्रेजेंट एज यहाँ पे हो जाएगा ये 3x+6, 3x का वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 3 36, और 36 6 42, 12 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे।
तो इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 10 ईयर्स एगो यानी 10 वर्ष पहले मोनाज मदर वाज 4 टाइम्स। मोना की माँ जो है 10 वर्ष पहले मोना की माँ कितनी थी? 4 गुनी थी, ओल्डर देन हर डाटर। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पहले तो 4 गुनी थी, तो डाटर, पहले डाटर का हम मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे मोना की माँ जो है 4 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 ईयर्स। आपके समझने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो डाटर की आय हमने x मान लिया, तो माँ की आय, माँ की आय कितनी हो जाएगी? तो कितनी गुनी है? 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x हो जाएगा। इज ओल्डर देन हिज डाटर। देन 10 ईयर्स हेंस, और 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष के बाद यानी प्रेजेंट एज के बाद इसको हम निकालते हैं। तो पहले प्रेजेंट एज हम निकालेंगे, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज निकल जाएगा। तो ये 10 क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा, तो ये डाटर का प्रेजेंट एज x + 10 हो जाएगा, और ये मदर का प्रेजेंट एज यहाँ पे 4x और +10 हो जाएगा। अब इसके बाद से 10 वर्ष के बाद कह रहा है, तो 10 वर्ष के बाद चलिए यहाँ पे निकालते हैं 10 ईयर्स लेटर। 10 वर्ष के बाद डाटर का एज क्या हो जाएगा? तो 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो 10 10 20 x + 10 हो जाए, x + 20 हो जाएगा। और मदर का एज क्या हो जाएगा? ये 4x, ये इसमें 10 जुड़ जाएगा, तो 24x + 20, 4x + 20। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 10 ईयर्स हैंस द मदर विल बी ट्वाइस। अब ये जो माँ का 10 वर्ष बाद निकला हुआ है, ये माँ जो है दोगुनी हो जा रही है, इससे दोगुनी हो जा रही है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? पुत्री की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2 × x + 20 = 4x + 20। तो 2x और प्लस 20 दूना 40 = 4x और +20। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2x को उधर ले जाएंगे, 20 को इधर ले जाएंगे, तो 2x उधर जाएगा, 2x 4x में से माइनस हो जाएगा, तो 2x होगा। और ये 40 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यहीं से काट देते हैं, 2 दहा में 20, यानी x का वैल्यू 10 आ गया। पूछ क्या रहा है यहाँ पर? तो कह रहा है मोना का प्रेजेंट एज, यानी पुत्री का, पुत्री कौन है? मोना है ना, तो मोना का प्रेजेंट एज कहाँ पे है? यहाँ पे है x + 10। तो x + 10 यहाँ पे लिख लेंगे। तो मोना का प्रेजेंट एज = x + 10, और x का वैल्यू यहाँ पे 10 निकला, तो 10 + 10 = 20 ईयर्स। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक जो टाइम को हमको पकड़ना रहता है। क्वेश्चन लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय आपको लगता है, कितना कम समय, ज़्यादा से यानी कम से कम समय आपको लेना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। और अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की फुल तैयारी कराई जाती है। और एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सीएचएस बनारस, इनकी तैयारी कराई जाती है। अब क्लास 10th तक हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।